बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आदिल अब्बास और आप देख रहे हैं आदिल भाई इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको हाउस वायरिंग का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा कि घर के अंदर जो अंडरग्राउंड तारें होती हैं वो किस तरीके से डाली जाती हैं और वायरिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी तारों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर आप डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको आइंदा भी देखने को मिलती रहें। प्यारे दोस्तों, तो वायरिंग करने से पहले छत के अंदर या दीवारों के अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक के पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पंखे का पॉइंट है, यहाँ पे हमारा जो पंखा है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सीमेंट वगैरह जमा हुआ है जो कि प्लस्तर के वक्त इसके अंदर जम जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी सफाई कर लेनी है और इस बक्से के अंदर या जहाँ पर भी हमारे इलेक्ट्रिक के पॉइंट होते हैं उनके अंदर जो एक्स्ट्रा पाइप होते हैं बिजली के, उनको भी काट लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों छेनी या हथौड़ी की मदद से ये जो एक्स्ट्रा पाइप हैं इनको हम काट लेंगे और इस बक्से की सफाई बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि बक्स के अंदर जितना भी हमारा सीमेंट वगैरह जमा हुआ था इनको हमने साफ़ कर लिया है। तो इसी तरीके से दोस्तों सारे भी पॉइंट को हमने साफ़ कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों जितनी भी हमारे पॉइंट होंगे उनको हमने बेहतरीन तरीके से साफ़ कर लेना है। जहाँ पर हमारा बोर्ड लगना है इसके अंदर भी सीमेंट वगैरह होता है काफ़ी, तो इसको भी साफ़ कर लेना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी तारों की ज़रूरत पड़ती है वायरिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कुछ वायर मौजूद हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि लाइटों और पंखों के लिए हमें कौन सी वायर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास जो दो वायर आपको नज़र आ रही हैं ब्लू कलर की और रेड कलर की, दोस्तों ये हमारे पास 329 की वायर हैं। तो पाकिस्तान के अंदर दोस्तों पंखों और लाइटों के लिए जो वायर इस्तेमाल की जाती है वो ये 329 की वायर इस्तेमाल की जाती है। ये 329 की वायर सिर्फ पंखों और लाइटों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे पास ये फ्लेक्सिबल वायर है 1.5 mm की, जो कि तकरीबन साइज़ में 329 के बराबर ही होती है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस वायर की। दोस्तों ये हमारे पास मेन वायर है 729 की। ठीक है, ये ब्लैक वायर हमारे पास 729 की वायर है। ये दोनों दोस्तों जो हमारी मेन वायर हैं इनको सिर्फ हमने जो इस्तेमाल करना है वो हमने मेन कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। ये हमारी जो मेन वायर हैं दोस्तों, जहाँ पर हमारा ब्रेकर लगना है वहाँ से लेकर जहाँ तक दोस्तों हमारे जहाँ पर सभी कमरों के अंदर जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं उनको जो हमने करंट देना है वो हमने ये 729 की वायर से देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों लाइट और पंखों के अंदर हमारी 329 की वायर इस्तेमाल होती है और जहाँ पर दोस्तों हमने मेन सप्लाई सिर्फ करंट बोर्ड को देना है वहाँ पर हम 729 की वायर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दोस्तों अंडरग्राउंड तारें डालने के लिए सबसे अहम हमारा जो टूल है ये वायर होती है। इसको स्टील वायर या स्टील पतरी भी कहते हैं। दोस्तों इसकी मदद से अंडरग्राउंड तारें डाली जाती हैं, अगर ये ना हो तो फिर तारें नहीं डाल सकती। तो चलिए दोस्तों अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने काम का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि पॉइंट की वायरिंग हमने किस तरीके से करनी है और बोर्ड तक वायर को किस तरीके से पहुँचाना है। दोस्तों तो हमारे ये जो पंखे वाला पॉइंट है यहाँ से हमने वायरिंग को स्टार्ट करना है। एक पाइप हमारे इस साइड पे जा रहा है इस लाइट का और एक पाइप हमारा इस साइड पे जा रहा है इस लाइट का। दोस्तों अब इसके अंदर से हमने दो वायर गुजारनी है 329 की। ब्लू हमारी न्यूट्रल होगी और रेड हमारा फेस होगा। ठीक है, दो वायर अब हमने इस समझ में डालनी है जो कि इस लाइट के लिए होंगी, दो इस साइड पर डालनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि दो वायर मैंने जो हमारी यहाँ से लाइट का पाइप जा रहा है उसके अंदर डाल दी हैं और वायर को दोस्तों आगे थोड़ा सी गांठ लगा लेनी है। ठीक है, क्योंकि जब पीछे की जाने वायर को खींचेंगे तो ये हमारे पॉइंट के अंदर रुक जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा आगे से गांठ लगा देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी वायर यहाँ पे होल्ड हो चुकी है। अब दोस्तों हमने ये एक पॉइंट की वायर डाल दी है। ठीक है दोस्तों अब हमारे पास ये जो ब्लू वायर है ये हमारी न्यूट्रल वायर है होल्डर की, यहाँ से हमने इसको काट देना है। तो ब्लू वायर को हमने काट दी है जो कि हमारी न्यूट्रल वायर है और हमारी ये लाइट की जो ये फेस वायर है दोस्तों, अब इसको दोस्तों हमने बोर्ड तक लेकर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी पे मैच करनी है। यहाँ से हमारी जो ये पाइप है ये सीधा यहाँ से होकर इस फैन बॉक्स के अंदर जा रहा है। यहाँ से हमारी वायर इस तरीके से वहाँ पर जाएगी, वहाँ से होती हुई वहाँ पर जाएगी और वहाँ से होती हुई सीधा फिर जहाँ पर हमारा बोर्ड लगा है वहाँ पर जाएगी। तो फिर ऊपर से हमने इसको पहले पे मैच कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों बोर्ड के अंदर आपने इसको इस तरीके से थोड़ा सा वायर एक्स्ट्रा रखनी है जितना हमारे बोर्ड के अंदर शीट लग जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने वायर को यहाँ से लाकर बोर्ड तक पे मैच करके इसको काट लिया है। तो ये हमारी एक पॉइंट का वायर बन चुकी है। अब दोस्तों यहाँ से हमने दो वायर इस लाइट के अंदर डालनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो वायर हमने उस लाइट के लिए डाल दी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक काम करना है कि इन दोनों लाइट के जो स्विच है हमने एक रखना है। अब इन दोनों वायर को हमने यहाँ पर काट देना है। ठीक है, क्योंकि इनका स्विच हमने एक रखना है और इसकी जो न्यूट्रल होगी उसको भी हमने इसी न्यूट्रल के साथ जोड़ देना है और यहाँ से इस रेड वायर को हमने इस रेड वायर के साथ जोड़ देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों होल्डर की जो न्यूट्रल वायर थी उनको हमने कॉमन कर दिया है, यानी कि आपस में जोड़ दी है। और जो हमारे पास रेड वायर थी इसको भी हमने इसी रेड वायर के साथ जोड़ दिया। अब इसके ऊपर अच्छी तरीके से सॉल्यूशन टेप कर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि दोनों पॉइंट की हमारे पास जो वायरिंग है वो हो चुकी है। अब दोस्तों एक पाइप हमारे यहाँ पर जा रहा है सीधा, वहाँ पर हमारा एक पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इस दीवार पर हमने फ़िलहाल 2 तारें छोड़ देनी है क्योंकि यहाँ पर अलमारी बननी है लकड़ी की, तो उसके अंदर हमने एक बल्ब का पॉइंट देना है रोशनी के लिए। तो यहाँ पर अब हमने 2 बल्ब की वायर और डालनी है। ठीक है, अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने ब्लू और रेड वायर 2 और डालनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि उस पॉइंट की जो हमने 2 वायरें डाली हैं उनको आगे से गांठ लगा के बाकी जो हमारी वायर है उसको हमने पीछे की जानिब खींच लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से उस पॉइंट की हमारे पास वायर निकल चुकी हैं। दोस्तों अब इस वायर को दोस्तों हमने डायरेक्ट बोर्ड के अंदर लेकर जाना है क्योंकि इसका जो बटन है वो हमने सेपरेट बिल्कुल अलग रखना है। यहाँ से इसकी न्यूट्रल को भी काट देना है और इस न्यूट्रल को हमने पहले जो होल्डर की न्यूट्रल है उसके साथ जोड़ देना है। दोस्तों अब जो वो होल्डर की हमने रेड वायर डाली है, इस रेड वायर को हमने इसी रेड वायर के साथ नाप लेना है क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो ये वायर है ये बोर्ड तक हमने नापी हुई है। अब इस तरीके से इन सभी वायर को हमने इस वायर के बराबर नाप लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन सभी पॉइंट की एक हमने न्यूट्रल निकाल ली है। यहाँ पर हमने एक जो पंखे के लिए न्यूट्रल है वो भी हमने जोड़ दी है। ठीक है, ये हमारी इन सभी की न्यूट्रल एक होगी। यहाँ पर हमारी ये पंखे की जो न्यूट्रल है वो अभी हमने इसी के साथ जोड़ दी है। इस तरीके से एक पंखे की वायर हमने यहाँ पे रेड ये इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से बांध दी है, ये हमारी बोर्ड के अंदर जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पंखे की वायर है दोस्तों इसको हमने दूसरी साइड पर ये टेप निशानी के तौर पर लगा दी है ताकि जब हम प्लेट लगाएँ स्विच प्लेट तो हमें याद रहे कि ये हमारे पंखे वाली वायर है, तो इसलिए निशानी के तौर पर हमने इसके ऊपर टेप लगा दी है। दोस्तों तब इस तरीके से इन सभी वायर को यहाँ से हमारा जो पाइप है वो हमारा दूसरे उस फैन बॉक्स के अंदर जा रहा है, इन सभी वायर को उसके अंदर पहुँचाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि उस फैन बॉक्स से लाकर इस फैन बॉक्स के अंदर हमने सभी वायर को पहुँचा दी है। अब दोस्तों एक पॉइंट हमारा इस सिमत में है और दूसरा पॉइंट हमारा इस सिमत में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इन दोनों पॉइंट के अंदर 2-2 वायर डालनी है, यानी कि इस सिमत में 2-2 इस सिमत में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने रेड और ब्लू वायर 2 डाल दी हैं। यहाँ पर न्यूट्रल को मैंने काट दिया जो कि इसकी है और इस तरीके से इन दोनों वायर को यहाँ पर मैंने काट दिया है जो कि हमारे इस पॉइंट की वायर है। ठीक है, अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास ये जो हमारी ब्लू वायर है इसको हमने इसके साथ जोड़कर जो हमारी पीछे से मेन ये ब्लू वायर आ रही है इनके साथ हमने कॉमन कर देना है क्योंकि हमारी बोर्ड के अंदर जो न्यूट्रल वायर की जाती है। यहाँ पर हमारी ये जो रेड वायर है ये हमने इस होल्डर की रेड वायर के साथ जोड़ देनी है क्योंकि यहाँ पर भी हमने इन दोनों को स्विच एक रखना है जिस तरीके से हमने बैक साइड पर रखा था। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारे तीसरे पॉइंट के अंदर सभी वायर पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये 729 की ब्लैक वायर डाल दी है जो कि हमारी न्यूट्रल है। ठीक है, वहाँ पीछे हमारे जितने भी सभी पॉइंट थे उनकी जो न्यूट्रल है दोस्तों वो हमने इस फैन बॉक्स से लाकर इस फैन बॉक्स के अंदर यहाँ पर इस ब्लैक वायर के साथ जोड़ दी है 729 की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारी जो ये वायर है ब्लैक वायर इस फैन बॉक्स से हमारा एक पाइप इस बाथरूम वाली साइड पे जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर मेन वायर लेकर जानी है इस बोर्ड को करंट देने के लिए। तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर ये 729 की ब्लैक वायर डाल दी है और जो ब्लू वायर थी वो हमारी सारी इस ब्लैक वायर के साथ जुड़ चुकी। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट हमारे इस सिमत में है और इस तरीके से एक पॉइंट हमारे इस सिमत में है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमने 2-2 वायर अब यहाँ पर डाली हैं और इनका ये सोच एक रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास ये सभी जो वायर हैं यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। तो अब इन सभी वायर को दोस्तों हमने यहाँ से इस तरीके से लाकर बोर्ड के अंदर लेकर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब इन वायर को हमने स्टील वायर की मदद से पहुँचाना है। तो इस पॉइंट के अंदर से हमने स्टील वायर को डाला है जो कि यहाँ से होती हुई सीधा हमारे इस फैन बॉक्स के अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी स्टील वायर पहुँच चुकी है। अब इस स्टील वायर की मदद से दोस्तों हमने सारे जो वायर हैं वो बांध देनी है। तो बांधने का तरीकाकार दोस्तों ये है कि सभी वायर को हमने सलोशन टेप लगा दी है और एक वायर थोड़ी सी आगे हमने एक्स्ट्रा रखी है जो कि हमने इस स्टील वायर के साथ बांधनी है। ठीक है, यहाँ से वायर के इंसुलेशन को थोड़ा सा हमने उतार लेना है और ये जो हमारी स्टील वायर की कुंडी बनी हुई है दोस्तों इसके अंदर हमने इस वायर को बांध देना है। तो ये कुंडी के अंदर हमने वायर को बांध कर ऊपर इसके अंदर टेप कर देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फैन बॉक्स से हमारी जो सभी वायर है वो दीवार के अंदर हमारा जो ये जंक्शन बॉक्स वाला पॉइंट है यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अब इन सभी वायर को हमने बोर्ड के अंदर लेकर चले जाना है। तो बोर्ड तक हमने जो एक्स्ट्रा वायर रखी दोस्तों इतनी लाजमी रखनी चाहिए क्योंकि बोर्ड भी लगाना होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद हमने हाल के अंदर वायरिंग करनी है। तो चलिए अब हाल के अंदर हमने वायरिंग किस तरीके से करनी है उसका तरीकाकार आपको बताते हैं। अब यहाँ पर वायरिंग की तरतीब ये होगी, एक हमारा लाइट का पॉइंट ये है इस तरीके से, ये पंखे का है, एक लाइट जी है और एक लाइट जी है। दोस्तों इन चारों को हमने अब इस सिमत में लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा हाल का ये बोर्ड लगा हुआ है। अब इन सभी को हमने इस सिमत में लेकर आना है और जो हमारा दूसरी सिमत होगी ठीक है वहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये 4 पॉइंट हैं। इन चारों को दोस्तों हमने इस सिमत में लेकर आना है। ठीक है, एक बोर्ड जो हमारा हाल का लगा है वो हमारा इस दीवार पर लगा है। तो अब इन सभी को इधर लेकर आना है। तो दोस्तों इस पॉइंट से अब हमने उस लाइट की तरफ 2 वायर डालनी है 329 की। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 329 की 2 वायर मैंने यहाँ पर डाली हैं जो कि उस पॉइंट के अंदर हमारी जा रही हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर दोस्तों हमने सेम उसी तरह न्यूट्रल को हमने यहाँ पे काट दी है और जो ये रेड वायर है इसको हमने बोर्ड तक लेकर जाना है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने वायर को नाप लेना है, वहाँ पर जाएगी और वहाँ से होते ही सीधा यहाँ पर बोर्ड लगना है, वहाँ तक हमने इस वायर को नाप लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने 2 वायरें और डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पाइप जा रहा है इस समझ में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 2 वायरें और डाल देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बल्ब की वायर ये होगी, इस तरीके से दूसरी बल्ब की वायर ये होगी और तीसरी हमारी जो ये है ये पंखे की वायर है, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 पॉइंट की वायर बन चुकी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इन सभी वायर को दोस्तों हमने इस तरीके से इस बल्ब के अंदर लेकर आना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो हमारा पाइप है वो सीधा यहाँ से होता है वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से होता हुआ हमारे सीधा बोर्ड के अंदर जा। दोस्तों ये दोनों हमारी बल्ब की न्यूट्रल वायर हैं, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों अब इस न्यूट्रल वायर को हमने इस 729 की न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ पर हमने ये 2 जो वायरें डाली हैं इस बोर्ड को करंट देने के लिए डाली हैं, न्यूट्रल और फेस, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने ये जो 729 की वायर डाली हैं इस तरीके से न्यूट्रल को हमने इस मेन 729 की न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ देना है। दोस्तों ये जो दोनों हमारी वायर हैं ये भी 729 की हैं। ये दोस्तों हमने जो अलग इसलिए डाली हैं क्योंकि कस्टमर के मुताबिक उन्होंने घर के अंदर जनरेटर चलाना है, तो उन्होंने जो फ्रिज रखना है वो बिल्कुल सेपरेट रखना है, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारी ये वायर हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर फ्रिज का वो बोर्ड लगा है, वहाँ पर फ्रिज रखना है। तो इसलिए ताकि जनरेटर पे हमारा फ्रिज ना चले, तो इसलिए हमने 729 की दोनों ये वायर सेपरेट डाली हैं, जो कि यहाँ से होती है अब सीधा हमारे यहाँ पर मेन ब्रेकर लगेगा वहाँ पर जाएंगी। इनका ताल्लुक किसी वायर के साथ नहीं होगा, बिल्कुल अलग होंगे। दोस्तों तब 729 की न्यूट्रल वायर के साथ हमने बाकी न्यूट्रल वायर भी जोड़ देनी है। ये दोनों हमारे होल्डर की न्यूट्रल वायर हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हमने इस 729 की ब्लैक न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ देना है, दोनों होल्डर की न्यूट्रल वायर को। और इसके साथ ही दोस्तों हमने जो पंखे की न्यूट्रल वायर होगी वो भी हमने इसी 729 के साथ जोड़ देनी है। ये दोनों हमारी पंखे की फेस और न्यूट्रल बन चुका है, ठीक है। पंखे की जो न्यूट्रल वायर है वो भी हमने इसी 729 की वायर के साथ जोड़ दी है और दोनों होल्डर की वायर को भी जोड़ दी है। तो अब इस तरीके से ये हमारी ये बोर्ड वाली वायरें होंगी और ये हमारी फ्रिज वाली दोनों वायरें होंगी। तो अब इन सभी वायर को दोस्तों हमने यहाँ से दूसरे फैन बॉक्स के अंदर लेकर जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारे जो पीछे वाले सारे पॉइंट थे उनकी जो वायर है उनको हमने उस बोर्ड तक पहुँचा दी है। तो अब इस तरीके से दोस्तों हाल की जो दूसरी सिमत है यहाँ पर भी हमारे ये कुछ पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। इसका तरीक़ाकार सेम वही होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया। इन सभी का जो बोर्ड है वो हमने यहाँ पे लगाना है, इन सभी को वायर हमने यहाँ पर लेकर आनी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सभी पॉइंट के हमारे पास वायर पहुँच चुकी हैं और इसके साथ ही हमारी ये दोनों मेन 729 की वायर हैं जो कि दोस्तों हमारे इस बोर्ड को करंट देने के लिए होंगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारे ये इस बोर्ड को करंट देने के लिए 729 की वायर होंगी और इसके साथ दोस्तों हमने यहाँ पर ये दोनों वायरें जोड़ दी हैं जो कि ब्रेकर से आउट होकर यहाँ पे आ रही हैं। और जो फ्रिज वाली वायर है वो बिल्कुल हमारी सेपरेट ही ब्रेकर के सिमत में जा रही हैं, ठीक है। अब इस तरीके से दोस्तों हमारा ये जो पाइप है ये ब्रेकर वाली सिमत में जा रहा है और इस तरीके से दोस्तों जो बोर्ड के अंदर वायर थी उनको हमने बेहतरीन तरीके से पहुंचा दिया है। तो दोस्तों फाइनली हमारे हाल के अंदर जो दूसरा बोर्ड था उसकी वायरिंग भी हमने मुकम्मल कर ली है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो मेन ब्रेकर वाली वायर हैं वो बिल्कुल मेन ब्रेकर वाले पॉइंट के ऊपर पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक पाइप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जहाँ पर हमने इन सभी वायर को इसके अंदर लेकर आना है और यहाँ पर हमारा इस कार का जो मेन ब्रेकर है वो लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि छत के अंदर आपने सीलिंग होल्डर किस तरीके से लगाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 2 पॉइंट की हमने वायर डाली थी अब इसके साथ हमने होल्डर लगा देना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक सीलिंग होल्डर है जिसके अंदर बाद में बल्ब लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड पे दोनों पॉइंट बने हुए हैं, दोनों पॉइंट के अंदर एक एक वायर हमने लगा दी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको इसके 2 स्प्रिंग नज़र आ रहे हैं। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि दोनों स्प्रिंग को आपने इस तरीके से अंदर वाली साइड पे प्रेस कर देना है और होल्डर को दोस्तों आपने इस पॉइंट के अंदर इस तरीके से ऊपर की जानिब दबा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारे छत के अंदर बेहतरीन सा सीलिंग होल्डर लग चुका है। तो इस तरीके से आप बाद में हम इसके अंदर बल्ब लगा लेंगे। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि छत के अंदर हमारे जितने भी ये बल्ब के पॉइंट थे उनके अंदर हमने एक ये होल्डर लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी जो घर के अंदर हमने होल्डर लगाने थे वो लगा लिया है। तो फाइनली हमारे यहाँ पे ये छत के अंदर जो पॉइंट थे उनकी वायरिंग को हमने मुकम्मल कर लिया है। दोस्तों तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके आप बोर्ड किस तरीके से बनाने हैं और लगाने हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको मालूम हो गया होगा कि घर के अंदर जो अंडरग्राउंड तारें हैं वो किस तरीके से डाली जाती हैं, इसका तरीक़ाकार आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों किसी बात की समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और जो दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।